नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं वेदिका आपके साथ। सम्राट चौधरी 1, 2, 3, 4, 5 नहीं पूरे 6 हत्या के अभियुक्त हैं। प्रशांत किशोर ने सीधा बयान दिया है कि अगर सम्राट चौधरी को जल्द से जल्द जेल नहीं भेजा गया तो वे कोर्ट जाएंगे। क्या है पूरा मामला, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी के ऊपर लगे हत्या के आरोपों, हत्या के केसों का जिक्र किया है जिनमें वे अभियुक्त हैं, एक्यूज्ड हैं, और इनके बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि ये 6 लोगों की हत्या के अभियुक्त हैं। उन्होंने बिहार के राज्यपाल, बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मांग की है, अनुरोध किया है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हत्या के आरोपी हैं, इनको पद से हटाया जाए और तुरंत गिरफ्तार किया जाए। प्रशांत किशोर ने कहा है कि तारापुर केस नंबर 44/1995 इनके खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट का डॉक्यूमेंट है जो सम्राट चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में दिया है। नाबालिग होने के नाम पर इनको जेल से निकाला गया था। इसमें इनका जो इलेक्शन डॉक्यूमेंट है जो उन्होंने 2020 में दिया है, उनके अनुसार, उस डॉक्यूमेंट के अनुसार इनकी उस समय उम्र 26 साल होनी चाहिए। तो ये नाबालिग कैसे हुए? तो ये नाबालिग होने के नाम पर छूटे हैं, जबकि ये उस समय 26 साल के थे। तो इनको जेल भेजा जाना चाहिए हत्या के मामले में। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, वरना बिहार में जितने भी हत्या के अभियुक्त हैं, एक्यूज्ड हैं, जो जेल में बंद है, उन सबको जेल से रिहा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गिरफ्तार नहीं करती है तो हम लोग कोर्ट जाएंगे। साथ ही प्रशांत किशोर ने शिल्पी गौतम रेप हत्याकांड का आरोप प्रशांत किशोर ने कहा कि शिल्पी गौतम रेप हत्याकांड का आरोप साधु यादव पर लगा था। क्या सम्राट चौधरी का नाम उस केस में संदिग्ध के तौर पर नहीं था? ये बात डिप्टी सीएम प्रेस को बताएं। अब एक बड़ा हमला बोल दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि शिल्पी गौतम रेप हत्याकांड का आरोप साधु यादव पर लगा था। साधु यादव कौन है हम सभी जानते हैं। साधु यादव राबड़ी देवी के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई हैं और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साले हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि शिल्पी गौतम रेप हत्याकांड का जो आरोप साधु यादव पर लगा था, उसमें उन्होंने पूछा है कि क्या सम्राट चौधरी का नाम उस केस में सस्पेक्ट के तौर पर नहीं था। यह बात डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को, मीडिया को बतानी चाहिए, पत्रकारों को बतानी चाहिए। उन्होंने इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी अपनी बात रखी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि 1997-98 में ही मुझे कोर्ट ने बरी किया है और प्रशांत किशोर जो आरोप लगा रहे हैं इनमें कोई दम नहीं है। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी से भी बड़े सवाल पूछे हैं और पूछा है कि 100 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे खरीदी। प्रशांत किशोर ने पूछा है कि 100 करोड़ का जो आपने नोटिस मानहानि का भेजा है, इससे जुड़े तीखे सवाल भी पूछे हैं। और पूछा है कि अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी की शादी के बाद 100 करोड़ की प्रॉपर्टी न्यास बोर्ड की ओर से खरीदी गई है। वैभव, उन्होंने कहा कि वैभव विकास ट्रस्ट से पिछले 1 साल में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे खरीदी गई। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जियालाल आर्य, अनीता कुणाल, किशोर कुणाल की पत्नी, प्रत्यय अमृत की सासू माँ, ये सभी बताएं कि 100 करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से खरीदी और प्रॉपर्टी में इन तीनों का नाम है। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि अशोक चौधरी अब डर कर कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। 7 दिन के अंदर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो उनके 500 करोड़ के वैध संपत्ति का खुलासा करूंगा। अब देखिए प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा था अशोक चौधरी। अब और कहा था कि अगर आप माफी मांगिए। अशोक चौधरी ने नोटिस भेजा था प्रशांत किशोर को और कहा था कि प्रशांत किशोर जी, आपने जो आरोप लगाए हैं उससे मेरे मान की हानि हुई है, या तो आप माफ़ी मांगिए सार्वजनिक रूप से, नहीं तो 100 करोड़ रुपए मुझे दीजिए हर जाने के तौर पर। मैं आपके खिलाफ अगर आप नहीं ऐसा करते हैं, माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो हम अदालत जाएंगे। अब दावा है प्रशांत किशोर का कि अशोक चौधरी अब डर गए हैं और अब डर कर कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे हम। अब कह रहे हैं प्रशांत किशोर अशोक चौधरी को कि आप मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए और यह भी कह रहे हैं कि आप माफी मांगिए। प्रशांत किशोर कह रहे हैं अशोक चौधरी को कि आप माफी मांगिए मुझसे।
कि आपने मुझे नोटिस भेजा जबकि मैंने सही बातें उठाई जी। 7 दिन के अंदर अगर आपने माफी नहीं मांगी तो आपके खिलाफ 500 करोड़ की अवैध संपत्ति का खुलासा मैं और करूंगा। सीधा पासा पलट गया। बिल्कुल। और प्रशांत किशोर ने अपनी फंडिंग के बारे में भी जानकारी दी है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की फंडिंग को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे, संजय जायसवाल ने, सांसद हैं और प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी के, उन्होंने सवाल उठाए थे। तो पार्टी की फंडिंग को लेकर सवाल उठ रहे थे कि प्रशांत किशोर पैसा कहां से लाते हैं। तो प्रशांत किशोर ने आज कहा कि पार्टी की फंडिंग को लेकर सवाल उठ रहे थे कि प्रशांत किशोर पैसा कहां से लाते हैं। तो हम बता रहे हैं कि पैसा कहां से लाते हैं। हमारे यहाँ लक्ष्मी माता सरस्वती के कारण आती हैं। हमने जिनको मदद दी, जिनको सलाह दी, उनसे हम फीस लिए और जो भी मेरी कमाई है उसको मैंने अपनी पार्टी जनसुराज में लगाया है। उन्होंने कहा कि 3 साल में मैंने अपनी फीस के 241 करोड़ रुपए जमा किए और इस रकम पर 30 करोड़ 95 लाख जीएसटी दिया और 20 करोड़ रुपए इनकम टैक्स भरे। उन्होंने यह भी कहा कि मैं बिहार पैसा कमाने नहीं आया हूँ, बिहार में बदलाव के लिए आया हूँ, अपनी मेहनत की कमाई मैंने पार्टी में लगाई है। उन्होंने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव भी भ्रष्टाचारी नेताओं की सूची बना रहे हैं। जब यह सवाल पूछा गया उनसे कि तेजस्वी यादव भ्रष्टाचारी नेताओं की सूची बना रहे हैं जी, तो प्रशांत किशोर ने कहा कि सबसे पहले इसमें उनको अपने मामा का नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद अपने माता पिता का नाम लिखना पड़ेगा, उनके माता पिता ने कितने लोगों की ज़मीन ली उनका नाम लिखना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि आरजेडी तो जाने हुए चोर हैं, पूरा बिहार जानता है कि आरजेडी चोर है, इसलिए हम आरजेडी पर कुछ नहीं बोलते हैं। तो प्रशांत किशोर ने आज पूरा तीखा हमला बोला है और इसके बाद अब देखना ये होगा कि जो अशोक चौधरी प्रशांत किशोर को 100 करोड़ का नोटिस भेज रहे थे, अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर उन्होंने 7 दिनों के अंदर माफ़ी नहीं मांगी तो मैं उनकी 500 करोड़ की अवैध संपत्ति का और खुलासा करने जा रहा हूं। तो अब देखिए क्या होता है। यह पूरी जो लड़ाई है बिहार में, यह बहुत रोचक हो गई है। तो देखा आपने कि जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आपकी इस पर क्या राय है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आगे की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।